ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को बताया कि पिताश्री ने उसे युवराज पद पर नियुक्त किया है, तो यह सुनकर कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि लंबे समय से माता कौशल्या के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी वह अब पूरी होने जा रही थी। तो खुशी के आंसू बहाते हुए कौशल्या गदगद कंठ से कहने लगी कि बेटा श्री राम, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारे रास्ते में जो भी विघ्न डाले वो सारे दुश्मन नष्ट हो जाए। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के वधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलम नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो, जिसके कारण तुम अपने गुणों द्वारा अपने पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वो आज सारा सफल हो गया है, और विष्णु जी के आशीर्वाद से ही एक वाछू कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तो माता कौशल्या के इस तरह कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज का पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो और यह राजलक्ष्मी तुम भी को प्राप्त हो रही है। तुम अवशिष्ट भोगो हो और राज्य में श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन की तथा राज की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और फिर कहा कि हे माते, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता को साथ ले जाऊं। तो अपनी माँ से आज्ञा पाकर सीता को साथ लेकर श्री राम अपने महल की ओर चले गए। और उधर राजा दशरथ जब श्री रामचंद्र जी के दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में सब कुछ बताकर फिर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाया और फिर कहा कि नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम के से उपवास व्रत का पालन करवाइए। मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आवश्यक जानकारी दे चुका हूँ। इससे आगे का कार्य अब आपको संपन्न करना है। तो राजा दशरथ की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उत्तम व्रतधारी भगवान वशिष्ठ श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुताएं सर्वश्रेष्ठ रथ पर चढ़कर श्री राम की ओर महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उसकी 3 डंडियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। जब श्री राम को पता चला कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं तो वे बड़े ही खुश हुए और बड़ी उतावली के साथ वशिष्ठ जी का सम्मान करने के लिए बड़ी ही तेज गति से महल से बाहर निकले। फिर महर्षि के रथ के पास जाकर शीघ्रतापूर्वक श्री राम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग थे। उनका इतना विनय देखकर पुरोहित जी ने कहा कि वत्स, और फिर बहुत ही प्रसन्न होते हुए उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहने लगे कि हे श्री राम, तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम उनसे राज प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। हे रघुनंदन, जैसे नूर से यह आरती का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ कल प्रातःकाल होने पर बड़े प्रेम पूर्वक तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा वचन कहकर पवित्र और व्रतधारी महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम का उस समय उपवास की दीक्षा दी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने महाराज की गुरु
वशिष्ठ का यथावत पूजन किया तो गुरु वशिष्ठ यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राम, मैंने तुम्हें व्रत और उपवास की दीक्षा भली भांति दे दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसका अच्छे से पालन करोगे, इससे कोई संशय नहीं है। हे प्यारे राम, अब मुझे वापस जाने की अनुमति दीजिए। तो इस तरह श्री राम से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहाँ पर प्रिय चाहने वाले अपने शोक के साथ कुछ देर तक बैठे रहे, फिर उनसे सम्मानित होकर सबकी अनुमति लेकर पुनः अपने महल के अंदर चले गए। उस समय श्री राम का भवन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सज धज नर और नारी आए हुए थे, मतवाली पक्षी कलरव कर रहे थे। तो इस तरह वहाँ का दृश्य कमल वाले तालाब में समान शोभा पा रहा था। अब उधर जब गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सारे मार्गों पर मनुष्यों की भरी भारी भीड़ है। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज अभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, वे सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। वहाँ के सारे राजमार्ग मुन्नर और नारियों से भरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के पर्श पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उसे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई दे रहा था। उस दिन वन और उपवन में किस पंक्तियों से शोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्या के सारे नगरवासी श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय जल्दी ही सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह मान उत्सव पूरी प्रजा के लिए अलंकार रूप से सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ से सभी मनुष्य उसे देखने के उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ी खुशी से देखा और फिर उनके बीच धीरे धीरे चलते हुए राजमहल की ओर चले गए। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी कहानी के साथ में एक कहानी छोटी सी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा या कहानी के बाद में अकेला कभी नहीं सुननी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश गजानंद की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी का निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी ने सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया, अगर वह आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी का
जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर के रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बाराती सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो क्या? तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वो कहने लगे कि बड़े बड़े कान, सूढ़, मोटा सा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो गणेश जी सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उससे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहनों धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी से कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहे ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी ने वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो यह अपकार सिद्ध हो सकता है और आप पर आया संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सत्कार सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट के फूट गए थे। तब उन्हें सही कौन करे? तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हुए गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर से देखकर मुंद मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान की जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।